अच्छा, अब मैंने आपको सारे प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग के पूरा पाथवे बता दिया, उसके डिजीजेस बता दी। अब चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ जो पूछे गए हैं। देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर चुका हूँ, अब सिर्फ मैं आपको स्टेट करूँगा ये चीज़ें जो कि एमसीक्यूज़ आए हुए हैं। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर is derived from alpha granules of the platelets. Factor 8 is produced by the endothelial cells. बताइए आपको विटामिन इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स विटामिन के कौन कौन सा था? 2, 7, 9, 10 याद है ना आपको? ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिशिएंसी होती है अगर विटामिन के डेफिशिएंट होती है तो वो प्रोटीन सी की होती है। ठीक है, 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ये थी ना? ठीक है, विटामिन के इज नॉट एब्जॉर्ब, तो कोएगुलेशन फैक्टर डिक्रीज कौन सा होगा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कौन सा फैक्टर है? 2, वही वाली बात है। चाइल्ड विद रिकरेंट नी स्वेलिंग एंड पेन डिक्रीज फैक्टर 9। क्रिसमस डिजीज में फैक्टर 9 डिक्रीज होता है। बिग प्लेटलेट्स एंड गम ब्लीडिंग, वो बिग स्लिपरी प्लेटलेट्स इसमें थे बर्नर्ड सोलियर सिंड्रोम में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आफ्टर वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटलेट्स, ये आईटीपी की तरफ जा रहा है। 9-month-old child vaccinated 2 weeks back, rash all over the body, only decreased platelets. Peripheral smear shows large platelets, ITP, ठीक है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। ठीक है, ये वही वाली बात है क्योंकि वैक्सीनेशन हुई है और अब रैश भी है। ठीक है, फैक्टर 8 इज सिंथेसाइज्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स, ये पहले भी आ गया है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, ये वही वाली बात है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लेटलेट्स। हिस्ट्री ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन 10 days बैक, नाउ प्रेजेंट्स विद पिटिकी एंड एक्कीमोसिस, तो इसमें आप प्लेटलेट काउंट चेक करेंगे, ये वही वायरल इन्फेक्शन वाली है, आईटीपी वाली बात ही हो रही है। ठीक है, आफ्टर टिश्यू इंजरी ब्लड क्लॉटिंग ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ ब्लड विद कोलेजन। ठीक है, अच्छा, फिर क्लॉट रिट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय थ्रोम्बस्थीनिन, रिट्रैक्शन है ये। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं, मतलब कि जब क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है उसके बाद रिट्रैक्शन होती है बाय थ्रोम्बस्थीनिन। ठीक है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 5। ठीक है, ये डीआईसी है, फैक्टर 5 लेटेंट डेफिशिएंसी है, ये आप एक दफ़ा फर्स्ट एड से पढ़ लें। ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो आप बताएं, मैं आपकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज 10 days। प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आईटीपी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेटलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाने हैं। ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है इन वॉन विलेब्रेंट डिजीज, ये आपको पता ही है। क्लॉटेड रिट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाय थ्रोम्बस्थीनिन, ये पहले भी आ गया है। अच्छा, ये एक एमसीक्यू है जो कई दफ़ा रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है, इसको याद कर ले। क्लॉट रिट्रैक्शन जो है ना वो पूरी होती है इन 60 minutes। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन ब्लड कोएगुलेशन प्रोफाइल एंटी थ्रोम्बिन 3। एंटी थ्रोम्बिन 3 हम चेक नहीं करते। सिनकपी इज नॉट अ फीचर ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में सिनकपी तो नहीं होती, मैंने आपको बताया है। ठीक है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस हो रही है और फैक्टर 2, 7, 9, 10 कम है। ये सारे किससे कंट्रोल होते थे? विटामिन के एक्टिवेट करता है, तो विटामिन के डेफिशिएंसी होगी। इफ फैक्टर 9 इज नॉट अवेलेबल तो आप FFP दे देते हो। इमीडिएट एंटीडोट टू वारफेरिन इज FFP। अच्छा, वारफेरिन एपेरेंट की मैं इसके बाद एक और छोटी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज 10 days, हाफ लाइफ ऑफ प्लेटलेट्स इज 4 to 5 days। ये दो फ़र्क चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डिक्रीज लेवल्स ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10 डिक्रीज विटामिन के है। फिशरमैन विद जिंजिवल ब्लीडिंग एंड एक्कीमोसिस, मतलब गम्स ब्लीड कर रहे हैं, एक्कीमोसिस है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिखा अक्सर होता है कि फिशरमैन गया है, ठीक है, उसने काफ़ी अर्से से फ्रूट्स वगैरह नहीं खाए तो उसमें विटामिन सी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अगली बात, ब्लीडिंग टाइम 20, क्लॉटिंग टाइम 18, प्लेटलेट काउंट 180,000। ठीक है, तो ये प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम इज एस्पिरिन। अच्छा, रिकरेंट अबॉर्शंस नॉट करेक्टेड आफ्टर गिविंग FFP, ये एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, ये SLE में मस्कुलोस्केलेटल में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो शुरू होता है बाय एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12 बाय कोलेजन एक्सपोजर। हीमोफीलिया जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। हीमोफीलिया होता है बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। मैंने आपको बताया था A जो है वो 8 से है और B जो है वो 9 से है। ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी में फर्स्ट फैक्टर डिप्लीटेड इज फैक्टर C। देखें, यही वाली बात है, प्रोटीन C पहले है, बाद में फैक्टर 7 है। अच्छा, उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग गम वूंड, प्रोलॉन्ग PT, तो फैक्टर 7 डेफिशिएंसी है। प्रोलॉन्ग BT एंड APTT वॉन विलेब्रेंट डिजीज, ये सारी जो है ना, आप कंफ्यूज ना आप हों, अगर आपके जहन में वो पिछली चीज़ें चल रही हैं ना तो ये मुश्किल नहीं है आपके लिए।
एंटीकोएगुलेंट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वॉन विलिब्रेंड डिजीज। ठीक है, फैक्टर 7 इज नॉट इन इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक का मैंने आपको बताया था क्या था, 12 11 9। ठीक है, 12 11 9, और एक्सट्रिंसिक में 7 था सिर्फ। ठीक है, DIC is related to all except bacteremia. DIC is caused by thromboplastin और diagnostic feature of DIC है D dimers. Which factor deficiency causes thrombosis instead of bleeding? ये वही factor 5 latent deficiency वाली बात है। ठीक है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इज बाय थ्रोम्बोक्सिन A2, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वॉन विलिब्रेंड डिजीज में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है। फैक्टर 8 इज प्रोड्यूस्ड बाय हिपेटोसाइट्स और एंडोथीलियल सेल्स, ज़्यादा इसमें एंडोथीलियल सेल्स हैं। ठीक है, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर इज रिलीज फ्रॉम विएबल पैलेट बॉडीज ऑफ द एंडोथीलियम। तो ये हो गया आपका प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग।